हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे लोग मस्त मज़े में होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे बैंक रिकन्सिलिएशन के ऊपर, है ना। तो पहली बेसिक वीडियो में हमने बीआरएस क्या होता है और बीआरएस का क्या तरीका है उसे बनाने का, है ना, और किस किस तरीके से क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं बीआरएस के रिगार्डिंग, वो देखा था बच्चों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। कल हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन किया था गोयल की बुक से। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, सीखा था थोड़ा सा बेसिक। आज हम लोग एक सेकंड क्वेश्चन फिर से लेके आ रहे हैं फ्रॉम द सेम बुक। गोयल की बुक से हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है ना। जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है मैं आपको सारे करवाने वाला हूँ, ठीक है बात। तो आप ध्यान से रिवाइज करिएगा और इंपॉर्टेंट है कि आपने बार बार चीजें करनी है बच्चे, ठीक है बात। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं बिना देर किए हुए। तो क्वेश्चन देखो, आपको ब्लैक बोर्ड फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक as shown by the cash book of Pan and Company on 31st December 2016, है ना। तो इसलिए मैंने ऊपर से देखो फॉर्मेट बनाया हुआ है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखा एज ऑन 31st December 2016, ठीक है। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, ये आपका फॉर्मेट हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि भाई जो पान एंड कंपनी की बुक है वो 31 मार्च 2016 को 7500 का पॉजिटिव बैलेंस दिखा रही है बच्चे, है ना। डेबिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस हुआ, क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस होना एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो प्लस वाले आइटम में पहला जो 7500 है वो बच्चे आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले डेबिट बैलेंस, ठीक है, मैं दिया हुआ है तो हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस, ठीक है बात। हम लिखने वाले हैं डेबिट बैलेंस एज पर, है ना, एज पर द कैश बुक, एज पर द कैश बुक, यानी कैश बुक के अनुसार हमारा बैंक में दिखा रहा है। जो कैश का बैंक कॉलम है हमारे यहाँ जो हमने मेंटेन किया हुआ है वो 7500 डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर पॉजिटिव दिखा रहा है तो 7500 यहां पर आना चाहिए, ठीक है बात। अब देखो एक छोटी सी मैं इंफॉर्मेशन ऐड करूं। कल तक की जो इन्फॉर्मेशन थी हम ये कह रहे थे कि अगर हम कैश बुक के डेबिट से स्टार्ट करें, तो मैंने हम बताया था कि कैश के दो बैलेंस पे एक डेबिट हुआ एक क्रेडिट हुआ। मैं हल्का सा फ्लैशबैक कर रहा हूँ, कैश का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। हमारे यहाँ जो डेबिट होगा इट विल बी प्लस इंडिकेशन, और अगर क्रेडिट होगा तो माइनस इंडिकेशन। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे थे बैंक की, तो हमने कहा अगर बैंक की बात होगी तो बैंक के भी यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट होता है, बैंक के यहाँ भी डेबिट क्रेडिट बच्चे होता है। तो बैंक का डेबिट इज माइनस एंड क्रेडिट इज प्लस, ठीक है। तो अगर हमें डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो हम प्लस वाले कॉलम में लिखने वाले हैं। अगर हमें क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो हम उसको माइनस वाले कॉलम में लिखने वाले हैं, ठीक है बात। अगर हम बैंक से स्टार्ट करेंगे, बैंक का जो पॉजिटिव हुआ वो प्लस क्रेडिट वाला हुआ, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहेगा तो प्लस वाले आइटम में लिखेंगे। अगर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहेगा तो माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बात। तो ये बेसिक सी बात हम लोग को पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने कल आपको फिर बताया था कि अगर हम डेबिट कैश बुक के डेबिट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पूरे 90% चांस हुए कि हम क्रेडिट के पास पहुंचने वाले हैं, प्लस वाले में। प्लस से स्टार्ट करोगे तो प्लस के पास ही पहुंचोगे। लेकिन कई बार कुछ रियरेस्ट केस आ जाते हैं, हमारा ऐसा होता है कि हम डेबिट से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा होता है। कैसे पहचानेंगे, मतलब हम तो दिखा रहे हैं पॉजिटिव बैलेंस है लेकिन बैंक के यहाँ ओवरड्राफ्ट चल रहा होगा। ऐसा कई बार, अभी एक थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा ऐसा क्वेश्चन जहां पर ओवरड्राफ्ट की कंडीशन रहती है, ठीक है। मतलब आपने डेबिट से स्टार्ट किया, आपने प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट किया। अगर देखो लॉजिक क्या है ना, अगर आपने प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट किया तो प्लस वाला कॉलम बड़ा आना चाहिए। सीधी सी बात यह है, प्लस वाला कॉलम अगर बड़ा आएगा तो आप क्रेडिट के पास पहुंचे, जो डिफरेंस रहेगा ना तो आप क्रेडिट के पास पहुंचे। बट अगर आपने प्लस से स्टार्ट किया और प्लस वाले कॉलम का बड़ा ना आकर आंसर माइनस वाले कॉलम का बड़ा आ गया, इट मींस कि आप बैंक के डेबिट पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। बात याद रखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं दोबारा बता रहा हूं एक बार। अगर आप कैश के डेबिट से स्टार्ट करते हैं मतलब प्लस से स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्लस से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो प्लस वाला कॉलम है बड़ा आना चाहिए, माइनस वाला छोटा आना चाहिए, तब तो आप पॉजिटिव बैलेंस में हैं। और अगर आपने स्टार्ट किया प्लस वाले से, प्लस वाला छोटा आ गया माइनस वाला बड़ा आ गया, तो इट मींस कि आपका आंसर डेबिट आ चुका है, मतलब बैंक का ओवरड्राफ्ट आ चुका है, ठीक है बात। तो एक थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग इसके ऊपर बात कर लेंगे। तो मतलब कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि अगर आप डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहुंचने वाले हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन कई बार रेयरेस्ट केसेस में ऐसा नहीं होता, कई बार चीजें उल्टी भी हो जाती हैं, है ना। तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेंगे, फिर समझ लेंगे आराम से। फिलहाल की कंडीशन में हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक अगर रहेगा, सॉरी कैश बुक रहेगा, तो यहाँ 7500 आ जाएगा, ठीक है बात। दोबारा वही क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक विद द पासबुक इट वाज एसेटरीन दैट, मतलब ये पाया गया
द चेक्स ऑफ ₹500 and 700 रिस्पेक्टिवली पेड ऑन 30th दिसंबर। ठीक है बात, क्या होता है 30 दिसंबर को 500 और 700 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया गया, पेड किया गया, वर नॉट क्रेडिटेड, वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ अंटिल द 2nd जनवरी। until the 2nd जनवरी we are making this BRS on 31st दिसंबर। 31st दिसंबर तक जो तामझाम हो गया वो तो बढ़िया, जो उस डेट के बाद हुआ वो मेरे काम का नहीं है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि मैंने 500 और 700 के दो चेक बैंक में जमा करे, बट बैंक ने वो क्रेडिट नहीं करे। अगर नहीं करे, है ना, बट मैंने क्या किए, मैंने 500 और 700 के दोनों चेक, मैंने 500 और 700 के दोनों चेक बच्चे क्या किए, 500 और 700 के दोनों चेक मैंने क्या किए, डिपॉजिट किए पहले, और वो बैंक में जाके प्लस हुए नहीं। तो जो मेरे एक्शन है, मैं कैशबुक को लेके जा रहा हूं पासबुक के पास, तो जो मेरे एक्शन है इट विल बी रिवर्स, वो मेरे सारे एक्शन रिवर्स होने वाले हैं। तो ये तो बेटा माइनस वाली बात हो गई। ठीक है बात, ये दोनों माइनस होने वाले हैं बच्चे। ठीक है बात, उसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए आगे क्या लिखा है, फॉलोइंग, ठीक है, फिर उसके आगे लाइन लिखिए, एंड 3 चेक्स ऑफ ₹600, 800 एंड 1200, 3 चेक हैं 600 का, 800 का और 1200 का, इशूड ऑन 28th दिसंबर, वो 28 दिसंबर को इशू किए गए, मतलब माइनस किए गए अपने यहां से, वर नॉट प्रेजेंटेड अंटिल 3rd जनवरी, 3 जनवरी तक भी ये बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए बाय द बैंक। तो अगर नहीं किए तो मेरे किसी काम के नहीं, बट मैंने अपने यहां ये माइनस कर दिए थे, दोबारा मुझे ये बेटा प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐड वाली बात में हम लोग यहां पर इसको प्लस करने वाले हैं बच्चे। देखिए ऐड में हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 3 चेक्स, है ना, हम लिखेंगे 3 चेक्स। ठीक है, 3 चेक्स ऑफ रुपीस, कितने के बच्चे चेक हमारे पास थे। ठीक है, चेक हमारे पास थे यहां पर, ठीक है बात, चेक हमारे पास थे 600, 800, 1200, 3 चेक हैं, 600, है ना, 800 और 1200। तो ये वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिखेंगे आप, चेक्स वर ऑफ रुपीज 600, 800, 1200, वर नॉट, है ना, वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है बात, फॉर पेमेंट, मतलब ये 3 चेक ऐसे थे जो मैंने यहाँ अपने यहाँ से तो इशू करवाए और अपने यहाँ माइनस भी कर दिया था, लेकिन बैंक ने माइनस नहीं किया, तो मैंने तो अपने यहाँ माइनस कर दिया था, और मेरे जो एक्शन है बेटा वो रिवर्स होने वाले हैं। अगर मैंने पहले माइनस करे हैं तो अब मैं इनको प्लस करूंगा, तो 8 6 14, है ना, तो 8 6 14 और 1400 प्लस आपका ये 1200, तो बेटा ये हो गया अल्टीमेट लेवल पर 2600 रुपए, तो 2600 रुपए प्लस होने वाला है बच्चे। ठीक है बात, चलिए अगला हम लोग समझते हैं, है ना, अगली बात हमसे क्या कही है क्वेश्चन ने। फिर देखो क्वेश्चन आपके पास है, तो क्वेश्चन अगली बार फिर कहता है, there was a credit of ₹125 in the passbook in respect of interest under date 31st दिसंबर से पहले 125 रुपए बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट किए, मतलब प्लस किए, है ना, which was not entered in the कैशबुक, जो कैशबुक में रिकॉर्ड बच्चे नहीं किया गया था। क्या हुआ कि बैंक ने 125 रुपए का एक इंटरेस्ट हमको पेड किया, तो बैंक ने भाई प्लस किया होगा, बैंक ने 125 रुपए इंटरेस्ट प्लस किया होगा, तो बैंक के सारे एक्शन एज इट इज रखने हैं, और अपने जो एक्शन है, मतलब अपने मतलब कैशबुक के जो एक्शन है वो हमको रिवर्स करने हैं। तो देखिए ये भी ऐड होने जाएगा, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, तो गिवन बाय बैंक, ये बैंक ने दिया है, तो कितने का बच्चा, ये हमको दिया है 125 का। ठीक है बात, तो ये आइटम आपका प्लस हो गया। ठीक है बात, अगली बात देखते हैं, अगली बात में क्या लिखा है, देयर वर, लास्ट की लाइन है देखो, देयर वर आल्सो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक अमाउंटिंग इन ऑल ₹10, मतलब बैंक ने 10 रुपए का एक, ठीक है, बैंक चार्ज भी काटा। अगर बैंक ने बैंक चार्ज काटा है तो बच्चे ये तो माइनस होगा, क्योंकि बैंक ने माइनस किया होगा, हम भी माइनस करने वाले हैं। ठीक है बात, तो शुरुआत की लाइन में हम देखें, है ना, द बैलेंसेस ऑफ द कैशबुक, ये सब कुछ हमें दिया है, जब पानी कंपनी लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2016 और 7500 लिखा है, ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द पासबुक, सॉरी कैशबुक विद द पासबुक, इट वाज एसर्टेन दैट चेक्स ऑफ ₹500 और 700 का चेक था, जो 30 दिसंबर को जमा किया गया था, 2 फरवरी तक भी उनको जमा बैंक ने नहीं किया, तो मैंने पहले अपने यहाँ प्लस करे होंगे, अभी मैं इनको माइनस करने वाला हूं। ठीक है बात, तो लेस की कंडीशन आ गई है, इतना ही था बेटा ऐड होने वाला, जो ऐड होने वाला था वो मैंने कर दिया। लेस वाले में 2 चीजें, एक तो बैंक ने चार्ज काटा है 10 रुपए वो, और 2 चेक, एक 500 का एक 700 का मैंने बैंक में डिपॉजिट किए,
है ना, बट बैंक ने उनको डिपॉजिट नहीं किया। अगर नहीं किया तो मैंने तो यहाँ अपने यहाँ प्लस कर दिए थे, अब बारी में उनको भाई अपने एक्शन को रिवर्स करने पड़ेंगे, तो उन्हें मैं माइनस करने वाला हूं। ठीक है बात, तो लिखेंगे चेक्स ऑफ रुपीज, है ना, 700 प्लस 500, मतलब कि 1200 के, है ना, वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, यानी डिपॉजिट नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिटेड बाय द, वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, है ना, बाय द बैंक, मतलब बैंक ने वो सबमिट अपने यहाँ नहीं कर रखे हैं, तो अल्टीमेट लेवल पर हो गया बेटा 1200 रुपए का। तो ये माइनस वाले कॉलम में आएगा क्योंकि माइनस करना है। उसके बाद एक और है ना, बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज काटा है बेटा, बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक ने चार्ज काटा है, कितना बच्चे, 10 रुपए। ठीक है बात, करते हैं अभी बात, देखो करते हैं हम लोग बात क्या हो रहा है अल्टीमेट लेवल पर। अगर हम देखें तो यहाँ पर 7500, 2600 और 125, तो बेटा बड़ा वाला अमाउंट हमारा प्लस का आ रहा है ना, 25। उसके बाद हम देखें 6, 7, 7, 5, 12 की 2 हासिल 1, उसके बाद आपका 7, 2, 10, 7, 9 और 1, 10, तो ये आ रहा 225 रुपए बेटा, है ना, 10,225 रुपए। यही बैलेंस हम यहाँ रिपीट करेंगे, 10,225 रुपए। अब देखिए हमारा जो हमने स्टार्ट किया था प्लस वाले कॉलम से, और हमारा प्लस वाला कॉलम बड़ा आ रहा है, तो डिफरेंस हमारा माइनस साइड में आ रहा है, डिफरेंस हमारा माइनस साइड में। तो इस कंडीशन में हमने डेबिट से स्टार्ट किया तो हम क्रेडिट के पास पहुंचे, है ना, हम क्रेडिट के पास पहुंचे, तो हम यहां लिखेंगे, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर दी पासबुक, यानी पासबुक के अनुसार क्रेडिट बैलेंस है हमारे बैंक अकाउंट में, तो वो 9,105 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 9,105 रुपए बच्चे। क्या मतलब हुआ, इन सबको जोड़ा 10,225 रुपए आया, ये 10,225 रुपए यहाँ रिपीट किया, इन दोनों को घटाया तो 9,105 रुपए आ गया। मतलब अगर मैं प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो मेरा प्लस वाला कॉलम बड़ा आना चाहिए। मतलब जनरली होता क्या है, 90% केसेस में होगा यही कि आप डेबिट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक बात है ना, आप डेबिट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्रेडिट के पास ही पहुंचेंगे, बट 5-10% के चांसेस हुए, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप डेबिट से स्टार्ट कर रहे हैं और आपका जो डेबिट का मतलब वो आप प्लस वाले आइटम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लस वाला आइटम बड़ा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं प्लस वाला आइटम बड़ा होना चाहिए, अगर पूरा ऐड करके आएगा तो कई बार नहीं बड़ा आता, माइनस वाला कॉलम बड़ा आ जाता है। तो उस केस में आपका जो डेबिट से स्टार्ट किया आपने, यहाँ क्रेडिट मत लिखिएगा, उस टाइम पर डेबिट ही लिखिएगा। ठीक है बात, सिंपल सी बात यह है कि अगर डेबिट से अपने स्टार्ट किया, मतलब प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट किया, तो प्लस वाला कॉलम बड़ा आना चाहिए। अगर होगा तो फिर जो डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट साइड आएगा, मतलब कि ये माइनस वाले कॉलम में आएगा। तो ये माइनस वाले कॉलम में आना एक इंडिकेशन हुआ कि हाँ बैंक भी प्लस दिखा रहा है, मतलब हमने 7,500 दिखा है, बैंक दिखा रहा है 9,105 रुपए, तो ये प्योर वैल्यू हुई, ये गड़बड़ हुई थी बैंक और हमारे बीच में। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर हुई होगी। चलिए बच्चे, तो देखो दोबारा आपको एक क्वेश्चन फ्लैश करवाया गया है ना। तो क्वेश्चन देखो आपसे क्या कहता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर मैं अभी बात कर रहा था ना कि हम प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लस वाला कॉलम बड़ा आना चाहिए, तब आप क्रेडिट के पास पहुंच रहे हैं। अगर आपका प्लस वाला कॉलम छोटा आ गया, माइनस वाला बड़ा आ गया, तो आप फिर डेबिट के पास पहुंच रहे हैं। तो यहां समझते हैं इस बात को, है ना, थोड़ी क्वेश्चन समझते हैं। लिखा है ऑन 30th जून 2014 द बैंक बैलेंस एज पर द संजय यादव कैश बुक वाज ₹1500, यानी क्या हुआ, 30th जून 2014 को बुक कंपेयर करी गई, द बैंक बैलेंस ऑफ संजय यादव कैश बुक वाज ₹1500। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, है ना, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक कितना है बेटे, 1,500 रुपए। अब देखो यहां दिखाया इसने डेबिट बैलेंस, इसने कहा कि डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक है, सॉरी कैश बुक है, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक था, है ना। तो हमारा जो डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का, वो पॉजिटिव इंडिकेशन है, तो हमने प्लस से स्टार्ट किया। अब कहानी ये है कि प्लस वाले से मैंने स्टार्ट किया है, तो मेरा आंसर प्लस वाला ही बड़ा आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मैं क्रेडिट बैलेंस के पास पहुंचूंगा, बैंक का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि यहां से प्लस से स्टार्ट किया, पॉजिटिव से स्टार्ट किया, तो जब पॉजिटिव वाला बड़ा आएगा तब मैं पॉजिटिव के पास पहुंचूंगा, है ना। अगर मेरा पॉजिटिव वाला बड़ा नहीं आया, नेगेटिव वाला बड़ा आ गया, तो मतलब मैं बैंक के क्रेडिट के पास ना पहुंच के बैंक की डेबिट के पास पहुंचूंगा, है ना। ये बात याद रखनी है, और याद ये बेटा तब होगी ना जब प्रैक्टिस करिएगा बार बार, है ना, सुनने से नहीं होगा, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है बात, तो पहली बात हमने डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 1,500 रुपए यहां दिखा दिया बेटे। दोबारा क्वेश्चन देखिए, अगली बात कहता है ऑन कंपेयरिंग विद द पासबुक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड व्हाट, फर्स्ट इज चेक अमाउंटिंग ₹7290 वर इश्यूड ऑन 20th जून, मतलब आप देखो कब बना रहे हैं अपने, आप बना रहे हैं 30th जून को ये रिकंसिलेशन, तो इससे पहले की कार्रवाई
आपके काम की है, इसके बाद की कार्रवाई आप ये मान के चलेंगे कि आपके लिए काम की नहीं है। तो यहां पर क्या होता है कि 7,290 रुपए का चेक इशू किया गया 28 जून को, ऑफ विच वन चेक ऑफ 1,300 रुपए वॉज प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट ऑन 4th जुलाई। मतलब उनमें से जब आपने 7,290 रुपए इशू किए, जब आपने 7,290 रुपए इशू किए बैंक के थ्रू, तो क्या होता है, वो सारा 7,920 में से, सॉरी 7,290 रुपए में से 1,300 के एक ऐसा चेक है जो प्रेजेंट होता ही नहीं है पेमेंट के लिए, वो 4 जुलाई को होता है। तो मैंने कहा कि 30 जून के बाद की चीजें आपके काम की नहीं है। मतलब ये जो 1,300 रुपए का चेक है, ये पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया बैंक के द्वारा। तो अगर नहीं किया गया, बट मैंने तो अपने यहां माइनस कर दिया था, अब मैं इसको प्लस करने वाला हूं। ठीक है बात, तो यहां पर हम ऐड करेंगे। ठीक है, हम ऐड इसको करने वाले हैं बच्चे। हम इसमें ऐड लिखेंगे, है ना, चेक इशूड, यहां पर हम लिखेंगे चेक इशू तो किया गया हमने हमारे द्वारा, है ना, चेक इशू तो किया गया, चेक इशूड बट नॉट, है ना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना, फॉर पेमेंट। ठीक है बात। तो देखो आपने 7,290 रुपए इशू किए, ठीक है बात, समझिएगा आराम से। बाकी तो सब बैंक ने कर दिया था, उनमें से 1,300 का एक चेक ऐसा था जो बैंक ने 4 जुलाई को करा। भाई मैं तो 30 को बना रहा हूं ना काम, तो मैच कहां करेगा बताइए। मैंने 7,290 रुपए लेस कर रखे हैं अपने यहाँ, और बैंक ने 1,300 रुपए कम लेस करे होंगे, है ना। तो बैंक ने तो पूरा करा ही नहीं ना, 1,300 का तो करा ही नहीं बैंक ने, तो मैंने तो अपने यहाँ माइनस कर दिया था। तो हिसाब मैच करने के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसे दोबारा प्लस कर दूंगा, तो अपने आप हिसाब मैच हो जाएगा। 1,300 का चेक आपका, देखो इसको एक बार ऐसे समझो आप लोग। क्या हुआ ना, मैंने अपने यहाँ 7,290 माइनस किए होंगे, जब मैंने पेमेंट करी तो 7,290 माइनस किए होंगे। बैंक ने 1,300 रुपए कम माइनस किया, मतलब बैंक ने कितना माइनस किया, 12 से 3 गया तो 8 3 सॉरी 9 3 12, 9 3 12, 6 से 1 गया तो 5, बैंक ने 5,990 तो माइनस कर दिए। मैंने करे 7,290 रुपए माइनस अपने यहाँ, बैंक ने सिर्फ 5,990 रुपए माइनस करे। अब भाई ये रेक्टिफाई करने के लिए क्या करूंगा, जो 1,300 रुपए है मैं दोबारा प्लस कर रहा हूं, तो अपने आप सही रहेगा हिसाब किताब, अपने आप हिसाब किताब सही होगा ना। तो ये कहानी है अल्टीमेट रिकंसिलेशन की। तो मैंने ये 1,300 रुपए दोबारा से बेटा प्लस कर दी है। ठीक है, समझते हैं। देखो अगला जो बात है वो क्या कह रही है, अगली बात में लिखा है सेकंड वाले में, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक 10,000 बट ऑफ दीज चेक्स फॉर ₹4,000 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड इन जुलाई। मतलब क्या हुआ, अच्छा सारा तामझाम तो हो गया, कह रहा है कि वो कह रहा है कि सारा तामझाम तो हो गया, हमने 10,000 का चेक डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, बट उनमें से 4,000 का एक ऐसा चेक था जो जुलाई में क्रेडिट हुआ, बट कि जुलाई तो मेरे काम का ही नहीं है भाई, वो तो जून में क्लियर हो जाना चाहिए था। तो ये जो 4,000 रुपए है मैंने अपने यहाँ पहले प्लस किया था, इसको अब मैं अपने यहाँ माइनस करने वाला हूं। ठीक है बात, इसको मैं माइनस करूंगा, तो इसे माइनस वाले इसलिए छोड़ देते हैं। थर्ड पढ़ते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 5,080 कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बट ही डिड नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, है ना। मतलब क्या हुआ, बैंक ने 580 रुपए कलेक्ट किए, ठीक है, और अपने यहां उन्होंने प्लस भी कर दिया, लेकिन इस बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर मैच नहीं करने वाली कंडीशन। तो अल्टीमेट लेवल पर 580 का बैंक ने अपने आप को प्लस कर रखा है, तो मैं भी अपने आप को बच्चे प्लस करूंगा। ठीक है बात, कितने से, 580 रुपए से। तो क्या लिखूंगा, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हम लोग लिखने वाले हैं। हम लिखेंगे इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। तो हमने डिविडेंड रिसीव किया, है ना, डिविडेंड हमारा रिसीव हुआ कितना भाई, 580 रुपए। तो ये तीन चीजें आपकी प्लस होने वाली थी, मतलब एक तो है ही है 1,500 रुपए, दूसरा 1,300 रुपए का एक बात था, और इंटरेस्ट की एक बात थी हमारे पास, है ना। और जो सेकंड वाला हमारा जो मामला है वो माइनस वाला था, अभी हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ वाला, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 750 पेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि बैंक कई बार हमारे बिहाफ पर पेमेंट करता है, उस हमारे बिहाफ पर पेमेंट करने को स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो बैंक ने अल्टीमेट लेवल पर 750 की पेमेंट करी है। अगर बैंक ने 750 रुपए पे कर रखे हैं तो हम भी 750 रुपए पे करेंगे बच्चे, ठीक है। मतलब बैंक ने माइनस कर रखे हैं तो हम भी माइनस करेंगे, क्योंकि बैंक के एक्शन तो सारे एज इट इज आने हैं ना। अच्छा, उसके बाद है बैंक ने चार्ज लिया 2,500 रुपए, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो 25 रुपए बैंक ने फिर माइनस किया होगा, हम भी माइनस करेंगे। ठीक है बात, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखा, तो हमने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली हैं। तो अब हमारी कहानी सब माइनस वाली है, प्लस वाली सारी कहानी सुन ली, तो लेस वाली कहानी बेटा है हमारे पास। तो सेकंड ट्रांजैक्शन हमको दिया था कि हमने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए बैंक में, बट बैंक ने सिर्फ
6,000 ही अपने यहाँ डिपॉजिट किए, 4,000 रुपए जुलाई में डिपॉजिट किए, तो हमारे लिए वो 4,000 रुपए काम के नहीं है, हमने पूरा पूरा प्लस कर दिया था, तो अभी हम 4,000 रुपए लेस कर दे रहे हैं बच्चे। तो हम क्या लिखेंगे, है ना, चेक डिपॉजिटेड, हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, है ना, वर नॉट या वॉज नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक, है ना, वॉज नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक, ठीक है, क्रेडिटेड बाई बैंक, ठीक है बात। कितने का था भाई, 4,000 रुपए का, तो ये माइनस वाले कॉलम में आएगा क्योंकि इसको माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, अगली बात हम देखते हैं, फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया 750 रुपए, तो हम लिखेंगे LIC पेड, है ना, LIC पेड मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जिसे हम कह रहे हैं LIC है वो अल्टीमेट लेवल पर 580 रुपए, सॉरी कितने की, 750 रुपए की, तो 750 हम फिर माइनस करने वाले हैं, ठीक है बात, क्योंकि बैंक ने माइनस किया हम भी माइनस करेंगे। अच्छा, अगली बात, बैंक ने चार्ज काटा है, कितने रुपए भाई, बैंक ने चार्ज काटा 25 रुपए, तो हम लिखेंगे बैंक चार्ज, तो हम इसको भी यहां दिखाने वाले हैं बैंक चार्ज, ठीक है, तो बैंक चार्ज, बैंक ने 25 रुपए बेटे चार्ज काटा, ठीक है बात। तो अल्टीमेट लेवल पर ये पूरी पूरी कहानी बनी बच्चे। अब देखिए, अब जोड़ने की बारी आई, है ना। अब मैंने क्या कहा, हमने डेबिट से स्टार्ट किया था, हमने डेबिट से स्टार्ट किया था, यानी प्लस वाले से स्टार्ट किया था, तो प्लस वाला कॉलम बड़ा आना चाहिए, बट आपको दिख रहा हो यहाँ नहीं आ रहा, 1500 1300 500 चाहिए, तो 4,000 ऐसे ही है, बड़ा माइनस वाला कॉलम आ जा रहा है। अगर हम माइनस वाले कॉलम को ऐड करेंगे 4,750 और 25 रुपए, तो आएगा 7,775 रुपए आएगा, है ना, 4,775 रुपए आ रहा, बटे 7,775 रुपए आ रहा आपका कौन सा वाला, माइनस वाला कॉलम, मतलब यानी माइनस वाला कॉलम बड़ा आ गया, जबकि ऐसा जनरली नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट किया है तो आपका ये प्लस वाला कॉलम बड़ा आना चाहिए, बल्कि यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ माइनस वाला बड़ा हो गया। अब मैंने डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया था, तो मैंने क्रेडिट के पास पहुंचना होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये प्लस वाला कॉलम बड़ा आ ही नहीं रहा, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक, मतलब कि ओवरड्राफ्ट की कंडीशन है, यहाँ पर बैंक की कंडीशन ओवरड्राफ्ट है, मतलब मैं तो ओवरड्राफ्ट में चल रहा था, बैंक की कंडीशन ओवरड्राफ्ट की है ना, बैंक डेबिट बैलेंस है ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक, एज पर दी पासबुक, यानी पासबुक में मेरा चल रहा है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है बात। आई होप अब समझ में आ गई होगी कि प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट करें तो प्लस वाला बड़ा आना चाहिए, तब हम क्रेडिट के पास पहुंचेंगे, अगर ऐसा उल्टा हो जाएगा या ला, तो हम डेबिट के पास पहुंचने वाले हैं। तो 4,750 और 25 रुपए को प्लस किया तो 4,775 रुपए आया बच्चे, तो इसी अमाउंट को यहां रिपीट करेंगे। इस 4,775 रुपए से अगर हम घटाएं 1,500 1,300 और 580 तीनों को, तो बैलेंस बचेगा 1,395 का, तो बैलेंस बचेगा 1,395 का। तो ये बेटा इतने से हम लोग ओवरड्राफ्ट में चल रहे हैं, ठीक है बात। तो आई होप बात अब क्लियर हुई होगी कि प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट करने का क्या मतलब है, माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने बेटा कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में और 1 क्वेश्चन कल की वीडियो में। तो एक क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से, और अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ बार बार आप इनको रिवाइज करते हैं, तो जिंदगी भर के लिए आपके जो चीजें हैं वो आपको क्लियर रहेंगी बेटा, दोबारा आपको फिर डाउट की गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है बात। तो आज के लिए इतना ही, है ना, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।